हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पायरेंट्स उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि यूपी ट्रिपल एससी और उनके द्वारा एक विज्ञापन नया दिया गया है। और ये जो विज्ञापन दिया गया है ये है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला यानी कि जो हेल्थ वर्कर्स जो फीमेल हैं उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। और इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो स्टार्ट होनी है, ऑनलाइन आवेदन जो शुरू होने हैं इसमें, उनकी जो डेट दे रखी है वो है 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा फॉर्म भरने की लास्ट डेट, फीस जमा करवाने की लास्ट डेट, उसकी बात करते हैं तो वो है 27 नवंबर। यानी कि आप 28 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक हेल्थ वर्कर की जो पोस्ट है फीमेल में वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो आवेदन में जो संशोधन है उसकी जो अंतिम तिथि की बात करते हैं वो 4 दिसंबर रहेगी। आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर रहेगी। ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। हेल्थ वर्कर्स की वैकेंसीज हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 28 अक्टूबर से शुरू है, 27 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। 28 अक्टूबर, 27 नवंबर, 4 दिसंबर तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। ये है इसमें बेसिक डिटेल्स। अब आगे इस नोटिफिकेशन को हम डिटेल में पढ़ते हैं, वैकेंसीज के बारे में, सिलेक्शन के बारे में, सारी चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ लेते हैं क्या क्या इसमें रहेगा। इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ने विज्ञापन संख्या 11 परीक्षा 2024 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा के अंतर्गत परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 4,892 पद व 380 पद विशेष चयन हेतु कुल 5,272 पदों पर चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। यानी कि जो हेल्थ ऑफिसर, जो हेल्थ वर्कर्स की जो वैकेंसीज हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जो वैकेंसीज हैं, यहाँ पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जो वैकेंसीज हैं महिला की, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं वो है 5,272 पोस्ट। 5,272 टोटल पद यहाँ पर दिए गए हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट जिन्होंने प्रीलिम्स एग्जाम जिनका क्लियर हुआ था, पीईटी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023, उसके स्कोर के आधार पर ही कैंडिडेट्स का चयन किया जाएगा। और जिस कैंडिडेट ने पीईटी दिया था, जिसका क्वालिफाई हुआ है, केवल वो ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिनका पीईटी 2023 में सम्मिलित हुआ था और उनका स्कोर कार्ड जारी किया गया है। यानी कि जिस भी कैंडिडेट ने प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2023 जिसने दिया था और जिसका स्कोर कार्ड आया है, वो ही कैंडिडेट जो हेल्थ वर्कर फीमेल की जो परीक्षा है उसके लिए बैठ सकता है, एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकता है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की एक बार फिर से बताता हूँ। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें 5,272 पोस्ट है, 4,892 प्लस 380, टोटल है 5,272 पोस्टों पर ये की जानी है। अब उसके बाद आवेदन जो आपको कैसे करना है, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है और जो वेबसाइट है जहाँ से आपको अप्लाई करना है वो है UP/SSC.gov.in, UP/SSC.gov.in। इस लिंक के माध्यम से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये इसमें दिखा रखा है कि आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी और यहाँ से ही आपको अप्लाई करना है, UP/SSC.gov.in। यहाँ पे लाइव एडवर्टाइजमेंट, वहाँ पे जाके आपको डिटेल्स पढ़ के एप्लीकेशन प्रोसेस सारी डिटेल्स आपको इसमें फिलअप करनी है। जो डिटेल्स यहाँ पर मांगी गई है वो आपको फिलअप करनी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि ध्यान रखना 27 नवंबर 2024 है। तब तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। जो SC ST OBC जो कैटेगरी की सर्टिफिकेट है वो सारे 2024-25 के होने चाहिए। इसके अलावा जो आवेदन प्रक्रिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसने प्रीलिम्स एंट्रेंस टेस्ट जो दिया था एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका पीईटी नंबर दे रखा हो।
बाकी सारी बेसिक डिटेल्स इसमें बताई गई, कैसे फ़ोटो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पर ये फ़ीस की डिटेल्स बताई गई है, एप्लीकेशन फ़ीस जो आपको वेरीफाई करके सारी डिटेल्स फिलअप करके आपको देनी है। एप्लीकेशन फ़ीस जो इसमें रहेगी वो सिर्फ़ और सिर्फ ₹25 टोटल रहेगी। टोटल जो एप्लीकेशन फ़ीस आपको फिलअप करनी है वो ₹25 ही आपको एप्लीकेशन फ़ीस इसमें फिलअप करनी है। बाकी सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर बता रखी हैं। ध्यान रखना, फॉर्म फिलअप करने के बाद इसका प्रिंट आउट लेना बहुत ज़रूरी है, वो आपको ज़रूर लेना है। अब ये यहाँ पर वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। वैकेंसी डिटेल्स की बात करते हैं तो इसमें जनरल के लिए जो सबसे पहले है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला सामान्य चयन, और इसमें टोटल पोस्ट 4892, जनरल की 2399, ये एससी की, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी। उसके बाद ये स्पेसिफिक है सामान्यकर्ता, ये विशेष चयन के लिए है। ये यहाँ पर जो वैकेंसीज दिखाई गई हैं ये विशेष चयन वालों की दिखाई गई है। पे लेवल इनका सेम है, और इसमें जो टोटल वैकेंसीज है 380 पोस्ट दे रखी है एसटी कैटेगरी के लिए टोटल। कुल पदों की बात करते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं इसके अंदर वो है 5272 पोस्ट हैं। हेल्थ वर्कर्स की 5272 टोटल पोस्ट हैं, और ये इनकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर अलग अलग दिखा रखी हैं। ये जनरल की है, ये एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ये सारी वैकेंसीज यहाँ पर दिखाई गई है 1 बाय 1 करके कैटेगरी के हिसाब से, और टोटल वैकेंसीज है 5272 वैकेंसीज। और ये इनका अलग अलग रिजर्वेशन के हिसाब से दिखाई गई है, हैंडीकैप के लिए अलग, फीमेल की अलग, ये सारा इनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वैकेंसीज का। अब बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहले इसकी बात करते हैं इसमें, तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें जो दे रखा है कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा से 10th, एक तो 10th क्लास पास आउट होना चाहिए, और इसके अलावा आपके पास 1 वर्ष 6 महीना या 2 महीने का असिस्टेंट जो नर्स और मिडवाइजरी जो कोर्स होता है वो आपके पास होना चाहिए। ये इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मांग रखी हैं, और बाकी सारी एज लिमिट वगैरह सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। चयन परीक्षा होगी वो आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, लिखित परीक्षा के माध्यम से आपका चयन होगा, इंटरव्यू इसमें नहीं होगा, और पीईटी के हिसाब से जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। बाकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन डिटेल्स यहाँ पर दी गई है जो आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान रखनी है, और 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स यहाँ पर बता दी गई है। और उसके बाद ये यहाँ पर सारा डिटेल सिलेबस दे रखा है जो आपसे पूछा जाएगा। ये है सारा सिलेबस जो आपसे पूछा जाएगा, जिसमें से आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे। ये डिटेल्ड सिलेबस है हेल्थ वर्कर्स की पोस्ट के लिए। इसी सिलेबस में से आपसे सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेगा हेल्थ वर्कर की पोस्ट फीमेल के लिए, वो ये सब जरूर चेक करेगा सिलेबस क्या क्या रहेगा। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, और हेल्थ वर्कर फीमेल्स की वैकेंसीज दी गई हैं। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी इसमें वो रहेगी 27 नवंबर। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है 28 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा 2024 ये नोटिफिकेशन था हेल्थ वर्कर्स फीमेल UPSSC के द्वारा। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।